हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक का प्रैक्टिस सेट 1 का फास्ट रिवीजन करते हैं। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेसा एवं दिमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है मारिया रेसा दिमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए 3.0 अभियान जो है यह आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी को जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है रूस के द्वारा किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन जो है यह कहाँ किया गया है? लखनऊ में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता जो है वह कौन रहे हैं? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता जो है वह डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है वह विकसित किया है? राजस्थान। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि में महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वह है सुब्रमण्यम भारती। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण जो है कहाँ में किया गया है? चंडीगढ़। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता जो है वह कौन रही है? एमा रादुकानु। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता जो है वह है एमा रादुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है यह कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? आईआईटी बम्बे के द्वारा। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? गुजरात में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह जो है यह उत्तराखंड के राज्यपाल है, ये सही है। आर.एन. रवि जो है ये भी तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल जो है यह गुजरात के मुख्यमंत्री है,
इनमें से सभी सही है। पुस्तक गीत गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी पुस्तक जो है, इसके लेखक जो है वह कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध जो है किससे है? प्राण पोर्टल का संबंध जो है यह किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से। प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के राज्य द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का जो है वह पहला देश बन गया है? इंग्लैंड। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वह किस देश में किया गया है? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वह किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? चीन। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? वह है भारतीय सेना ने। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? किनकी पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस जो है मनाने की घोषणा किया गया है? वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? लुधियाना में। वैन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वैन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है 40वां प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन किया गया? मांडू उत्सव मध्य प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम को। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो है भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो है भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल राज्य में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वह किस देश में किया गया है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु
चौथा, वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वह किस देश में किया गया है? फ्रांस में। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में किया गया है? जनवरी 2021 में दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो है लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में खोजा गया है? इंडोनेशिया में। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण जो है किस बंदरगाह पर किया गया है? चेन्नई बंदरगाह पे। किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन जो है किया गया, जिसका नाम जो है क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन की उद्घाटन जो है किया गया, जिसका नाम जो है क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर जो है इतिहास रचा है? वह है एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वन की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वन की शुरुआत किया है? वह है कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दैधन बांध का निर्माण किया गया है? दैधन बांध का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर दैधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दैधन बांध का निर्माण जो है यह केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। केन बेतवा लिंक नदी पर दैधन बांध का निर्माण किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? वर्ष 2023 तक। दूसरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ में किया गया है? दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गुलमर्ग में। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? वह है भारत अमेरिका में। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो है वह कौन बना है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्यूनीशिया। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? BBIN मोटर वाहन समझौता में जो है म्यांमार जो है शामिल नहीं है। भारत, नेपाल, भूटान जो है BBIN मोटर वाहन समझौता में शामिल है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन बना है? चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। युद्ध अभ्यास के दौरान जो है किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई है?
जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैवान शुरू किया गया है। युद्ध अभ्यास के दौरान जो है किस देश की पनडुब्बी के RI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए जो है ऑपरेशन ऑपरेशन तैवान शुरू किया गया है, वह है इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में जो है किस शहर को नामित किया है?